2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरल में मौजूद थे, यानी कि दक्षिणी राज्य में मौजूद थे, और आज एक बार फिर से मिशन साउथ पर है। 3 दिन तक पीएम मोदी दक्षिणी राज्य में रहेंगे और पीएम मोदी ने मिशन 2024 का मोर्चा कुछ इस तरह से संभाला हुआ है। पीएम एक्शन मोड में है। पीएम मोदी ने एक दिन में 3 राज्यों का दौरा किया। सुबह में महाराष्ट्र के सोलापुर में रहे, कई सौगातें दी, तो कुछ देर बाद यानी कि कर्नाटक पहुंचे। दोपहर में बेंगलुरु में बोइंग विमान के कार्यक्रम में शिरकत की और भारतीय टैलेंट को सराहा। शाम होते होते तमिलनाडु पहुंचे। अगले 2 दिन तक यहां एक्शन में रहेंगे। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में पीएम मोदी ने पहले रोड शो किया, फिर खेल इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। मोदी का दक्षिण पथ दौड़ेगा विजय रथ। ईश्वर भक्ति, साउथ से मिलेगी पीएम को शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। शुक्रवार को एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में गए और विकास का मंत्र दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। यानी पीएम मोदी तूफानी दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी सबसे पहले महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे, जहां पर सौगातों की बौछार लगा दी। हजारों करोड़ रुपए की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने भगवान राम को याद किया और कहा कि हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। सोलापुर में पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 90,000 से अधिक घरों को लोगों को सौंपा। इस दौरान पीएम मोदी भावुक नजर आए। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। चीजें देखता हूं, जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अब दिन ही शेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। लेकिन अयोध्या में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम के पहले प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। सोलापुर के बाद पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे और वहां पर उन्होंने दिग्गज अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कैंपस से भारतीय टैलेंट में दुनिया का विश्वास बढ़ेगा। हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ऊर्जा देने जा रहा है। पीएम मोदी मिशन दक्षिण के लिए जुटे हैं। 20 दिन के अंदर तीसरी बार साउथ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी 3 बार दक्षिण के मंदिरों में गए, पूजा पाठ की और अब एक बार फिर से मंदिर जाने वाले हैं। तमिलनाडु के रंगनाथन स्वामी मंदिर और रामेश्वरम स्वामी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। बीजेपी के लिए दक्षिण पथ काफी अहम है, क्योंकि यहां पर लोकसभा की 130 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी को महज 29 सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी मिशन साउथ के जरिए सीटों के इजाफे में जुटी है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 400 पार जाना है तो साउथ को पूरी तरह से साधना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां पर दक्षिणी राज्यों को तोहफा दे रहे हैं, तो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक बार फिर से मंदिर में दर्शन करेंगे। अगले 2 दिन में तमिलनाडु के कई मंदिरों में जाएंगे और पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहा, तफसील से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और चेन्नई के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में आज 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उसके बाद पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे, जहां अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया गया है। 20 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथन स्वामी मंदिर भी जाएंगे, जहां पर वो कंब रामायण के छंदों का पाठ भी सुनेंगे। इसके बाद रामेश्वरम स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे। रामेश्वरम स्वामी मंदिर में 8 भाषाओं में राम कथा सुनेंगे और फिर भजन संध्या में शामिल होंगे। 21 जनवरी को धनुषकोडी के मंदिर में पूजा उनकी तरफ से की जाएगी और ये प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, या फिर ये कह लीजिए कि दक्षिण को साधने की कोशिश विकास की योजनाओं के साथ और इसके साथ मंदिर दौरे के साथ।